हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ और टाइप्स की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखी है और यहाँ पर हम मैट्रिसेस के जिन टाइप्स की बात करने वाले हैं, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो मल्टीप्लिकेशन पर ही आधारित है। तो चलिए एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब कहेंगे हम जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है ए, अगर हम ए स्क्वायर करें तो वो ए के बराबर ही होगी। जैसे कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर निकालते हैं और इसका मतलब होगा ए इंटू ए, यानी कि हम मैट्रिक्स ए को, जो कि है 4, -1, 12 एंड -3, इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1, 12 एंड -3। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, यहाँ पर निकालते हैं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 इंटू -3, ऐसे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 12 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 12, -3 इंटू 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 12 इंटू -1 प्लस में -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, ऐसे। इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 4 इंटू 4 16, -1 इंटू 12 यानी कि -12, 4 इंटू -1 यानी कि -4, -1 इंटू -3 यानी कि +3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 4 ये हुआ 48, माइनस 12 इंटू -3 36, 12 इंटू -1 -12, -3 इंटू -3 +9। अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास 4, यहाँ पर कितना आया -1, यहाँ पर कितना आया 12 और यहाँ पर -3। तो आप देखेंगे कि ये खुद अपने आप में मैट्रिक्स ए ही है, ये वाली। ठीक है ना। तो इसीलिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो खुद ए के ही बराबर आ जाएगी और ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसी के जैसा मैट्रिक्स का एक अगला टाइप है और वो है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स जब कहेंगे हम जब उसका स्क्वायर करने पर या उसका क्यूब करने पर वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यहाँ पर ये जो 0 है या O है, ये नल मैट्रिक्स को शो करता है, O। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम 2x2 ऑर्डर की ये A मैट्रिक्स लेते हैं, यानी कि अगर हम A स्क्वायर करें, A स्क्वायर इसका मतलब हुआ A इंटू A, तो ये किसके नल मैट्रिक्स के बराबर होगी। ठीक है ना, यानी कि ओ
जो नल मैट्रिक्स है इसका मतलब होता है 0 0 0 0 ये। तो यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 0 0 2 0, मल्टीप्लाई करना है इसी से 0 0 2 0। तो यहाँ लिखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 0 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 इंटू 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 इंटू 0 0 इंटू 2 0 इंटू 2। फिर है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है, ये हुआ 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, ये 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो ये क्या आई 0। तो हमने देखा कि जब a का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अगर हम इसका क्यूब कर दें ऐसे तो कैसे होगा, a स्क्वायर इंटू a, ठीक है। यानी कि अगर हम 0 0 0 0 और इंटू 0 0 2 0 करें तो ये भी जो है एक नल मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इस तरह से एक निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसको उसी मैट्रिक्स से अगर बार बार मल्टीप्लाई करे, ठीक है, स्क्वायर भी करे, तो वो मैट्रिक्स 0 हो जाती है, पूरी नल मैट्रिक्स वहाँ पर बन के आती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। इसी के जैसा मैट्रिक्स का अगला टाइप है और वो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये है मैट्रिक्स A, ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स के टाइप्स में बात की थी। एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह की एक मैट्रिक्स बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें इस मैट्रिक्स का तो ये इसके बराबर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर करके देखेंगे। देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, यानी कि हम मैट्रिक्स A को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 3 -1 0 -1 -4 एंड -3 इंटू 4 3 3 -1 0 -1 -4 एंड -3 ऐसे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 4 इंटू 3 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -4 3 इंटू -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -3 3 इंटू -3 ऐसे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 -1 लिखना है यहाँ पे,
-1 इंटू 4, 0 इंटू -1 प्लस में 0 इंटू -1, -1 इंटू -4, -1 इंटू -1, इंटू -4। हमने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, -1 इंटू -4, -1 इंटू -4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -3, -1 इंटू -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -4 इंटू 4, -4 इंटू -1, -4 इंटू -1 प्लस -3 इंटू -4। ठीक इसी तरह से थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि -4 इंटू 3 प्लस -4 इंटू 0 प्लस -3 इंटू -4, -3 इंटू -4। ठीक इसी तरह से हम थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि -4 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -1 और -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 ऐसे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 इंटू -1 ये -3 आ जाएगा, 3 इंटू -4 यानी कि -12 ऐसे। 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 0 0 और 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू -1 -3 और 3 इंटू -3 -9। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 1 इंटू -1 इंटू 4 -4, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -4 प्लस 4, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -4 प्लस 4, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -3 प्लस 3। ठीक ऐसे ही इसको करेंगे। -4 इंटू 4 -16, -4 इंटू -1 प्लस 4, -3 इंटू -4 प्लस 12 ऐसे। -4 इंटू 3 -12, -4 इंटू 0 0, -3 इंटू -4 प्लस 12, -4 इंटू 3 -12, -4 इंटू -1 प्लस 4, -3 इंटू -3 प्लस 9। बस हमें इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 16 प्लस के है और 15 माइनस के बने। यहाँ पर हमारे पास इससे ये कैंसिल हुआ, ये प्लस के 12 है, ये माइनस के 12, यहाँ पर 0 आया। यहाँ पर ये प्लस के 12 है और माइनस के भी 12 बने। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास -4 से +4 कैंसिल, ये 0 बना। यहाँ पर
-3 + 4 ऐसे बनेगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ पर 0 आया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर है माइनस के 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये +16 बनेगा। यहाँ पर भी ये माइनस के 12 है, ये प्लस के 12 है, ये 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास माइनस के -12 -12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा +13, ये प्लस के 13। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आया है 1, ये है 0, ये भी 0 हो गया, ये 0, यहाँ पर क्या बचा 1, ये 0 है, यहाँ पर 0, इससे ये कैंसिल हुआ, ये 0 ही है, और यहाँ पर ये -12 है +13 यानी कि 1। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, यानी कि जब हमने A² किया यानी कि A × A किया तो मैट्रिक्स बनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है कहा जाता है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर भी आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट नज़र आता है या कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।